नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लॉकडाउन जैसे कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों में कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। इस बीच भी कोरोना संक्रमण पैर पसारे हुए है और रीवा में की अगर बात की जाए तो रीवा में अभी भी 300 के ऊपर ही आंकड़ा जा रहा है। लगातार 300 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से पूरी कोशिशें कर रहा है। रीवा में अभी भी सब कुछ लॉक रहेगा। कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से हमें राहत नहीं मिलने वाली है, ये हमें ध्यान देना होगा। 3 मई तक, अगले 3 मई तक जो नया आदेश हुआ है इसमें बाजार नहीं खुलेंगे और लॉकडाउन जैसे हालात ही रहेंगे। रीवा कलेक्टर का जो नया आदेश हुआ है, इससे पहले जो आदेश हुआ था वो 15 तारीख को जो लिया गया था, इसमें 11 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था। सुबह 6 बजे से यह लागू भी हो गया था, लेकिन कोरोना का रफ्तार नहीं कम हुआ है। लगातार 300 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, इसलिए इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया और अब स्थिति यह है कि लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 21 अप्रैल को जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति की 14 अप्रैल को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 30 अप्रैल शुक्रवार शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। जिले में 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक, 3 मई सोमवार को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू यथावत रहेगा। इस प्रकार जिले में 23 अप्रैल को शाम 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। जाहिर सी बात है कि उसी तरह सख्ती की जाएगी। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार चलानी कार्यवाही की जा रही है। शहरों में जो दुकानदार नहीं मान रहे हैं और दुकान को खोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उनमें भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय जो आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि 10% कर्मचारियों के साथ उनके दफ्तर संचालित होंगे। आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों में जिला कलेक्टर, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर सेवाएं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल, नागरिक प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन तथा कोषालय को शामिल किया गया है। इसके अलावा शेष 10% कर्मचारी के साथ और दफ्तर संचालित हो सकेंगे, कामकाज हो सकेगा। इसी तरह आईटी कंपनियों, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ निजी कार्यालय में 10% कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे, जिन्हें घर में रहकर कार्य करने की सुविधा दी जाएगी। लगातार कोरोना का संक्रमण जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, प्रशासन, रीवा जिले का प्रशासन और प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार जिस तरह से निर्देश देता है, उस तरह से आवश्यक कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। फिलहाल यह तय हो गया है कि जो कोरोना कर्फ्यू है इसे 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक हमें राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं बात अगर संक्रमण की जाए तो संक्रमण जिस तरह से अपने पैर पसार रहा है, तो इस तरह के कदम उठाना भी आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमें इस दिशा में काम करना होगा कि हम कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ने में हमें कामयाबी मिल सके। हम ये चीज तय कर पाएं कि कैसे हम संक्रमण को रोक पाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, आए दिन जिस तरह से संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है और देश और दुनिया से विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना पेशेंट्स दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की अभाव की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में जरूरी यही है कि संक्रमण को रोकने की दिशा में काम किया जाए, लेकिन फिर भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण को रोकने की दिशा में आपकी भागीदारी बेहद जरूरी है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाएं। संक्रमण का खतरा इस समय चौतरफा है। अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद।